जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आया तो आप चैनल जरूर घंटे पे ऑन कर दें, जिससे कोई भी गवर्नमेंट बढ़ते अपडेट मिले दोस्तों मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँ। चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, BHEL यानी कि भेल IT पास बम्पर भर्ती 2025 दोस्तों बहुत दिनों बाद इस विभाग में वैकेंसी निकल आई है। ठीक है दोस्तों, टोटल पोस्ट दोस्तों 515 रखी गई है, जिसमें आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों 29,500 से 65,000 रुपए तक। ठीक है दोस्तों, आईटी पास सरकारी नौकरी। अगर दोस्तों आपने आईटी पास कर रखी है तो आप ये मौका मत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। आप वीडियो अंत तक देखें, मैं इसमें आपको सभी डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको सैलरी कब कितनी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों भेल हाउस श्री फोर्ट नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली। एडवर्टाइज नंबर 0/4/2025। ठीक है दोस्तों, एडिशन रिक्वायरमेंट 2025। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कंपनी प्रोफाइल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL हिंद इंडियन प्राइमरी इंजीनियर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सन 1984। प्रोड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है दोस्तों, सर्विस एंड कैटरिंग टू क्राउड सेलेक्टेड इन इंडियन कंपनी इज पावर टर्मिनल न्यूक्ल हाइड्रो सोलर। यानी दोस्तों इनके अंदर काम करते हैं सब पावर टर्मिनल हाइड्रो न्यूक्ल सोलर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन डिफेंस एसोसिएशन रेल ट्रांसपोर्ट ऑयल गैस ई मोबिलिटी विद 180 प्रोडक्ट ऑफिस इन एक्सपीरियंस नेटवर्क ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 9 सर्विस। क्या दोस्तों, ये दोस्तों इन विभाग के लिए काम करती है। क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों किस किस यूनिट से निकलेगा, देखो दोस्तों यहाँ पर यूनिट कोड, ये यूनिट कोड दे रखा है, लेकिन यूनिट का जो फुल नेम है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बॉयलर एक्सचेंज प्लांट BAP रानीपत, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, हमारा तमिलनाडु। हेवी प्लांट एंड व्हीकल प्लांट HPVP ये पड़ा है दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हेवी क्विन रिपर प्लांट HERP ये पड़ता है दोस्तों हमारा वाराणसी। ये देखो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन EDE ये पड़ता है दोस्तों हमारा बैंगलोर कर्नाटक। फ्रिक्शन सिंप्लीफिकेशन ये दोस्तों पड़ता है हमारा जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। हेवी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट प्लांट ये पड़ता है दोस्तों, बताता हूँ आपको, हरिद्वार उत्तराखंड। हेवी इलेक्ट्रिकल इंकिन प्लांट ये पड़ता है दोस्तों हमारा हरिद्वार उत्तराखंड। सेंट्रल फाउंड्री एंड फाउंडेशन प्लांट ये पड़ता है दोस्तों हमारा हरिद्वार उत्तराखंड। ये भी दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी हरिद्वार उत्तराखंड में। दोस्तों हेवी पावर इंजीनियरिंग प्लांट ये दोस्तों हमारा हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट ये पड़ता है दोस्तों हमारा भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ट्रांसमिशन प्लांट झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट ये दोस्तों हमारा तिरुचिरापल्ली पड़ता है। दोस्तों आप देख लो जो आपके नजदीक यूनिट है, आप उसी यूनिट से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको, यहाँ पर दोस्तों यूनिट कोड और पोस्ट कोड दे रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों फिटर BAP इसमें दोस्तों 17 पोस्ट है। HPVP 22 पोस्ट है। HERP 5 पोस्ट है। EDN में 5 पोस्ट है। FSIP में 13 पोस्ट है। टोटल दोस्तों 30 पोस्ट है। दोस्तों HEEP में 30 पोस्ट है। GFFP में 1 पोस्ट है। HPEP में 10 पोस्ट है। HEP में 31 पोस्ट है। TP में 12 पोस्ट है। HPBP में 30 पोस्ट। टोटल दोस्तों 176 पोस्ट है फिटर की इसमें। ठीक है, अब आप दोस्तों मैंने वेल्डर टोटल दोस्तों 97 पोस्ट है। टर्नर की 51 पोस्ट है। मशीनिस्ट की 104 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 65 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 18 पोस्ट है। फाउंड्री मैन की 4 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, टोटल दोस्तों आप देख रहे हैं 515 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। देखो दोस्तों यूनिट यूनिट भी दिखाऊंगा मैं इसमें आपको, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर
दे रखी है, वहां पर दे रखी है टोटल वैकेंसी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और यहाँ दोस्तों दे रखी है किस यूनिट में कितनी वैकेंसी कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों बीएपी में जनरल 31 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 22, एससी की 14, एसटी की एक, टोटल दोस्तों 75 पोस्ट रखी है, पीडब्ल्यूडी की 3 और एक्स सर्विसमैन की 11। एचपीवीपी में दोस्तों टोटल 38 पोस्ट है, एचईपी में एचईआरपी में 20 पोस्ट है, ईडीएन में 43 पोस्ट है, एफएसआईपी में 31 पोस्ट है, एचईपी में 76 पोस्ट है, सीएफएफपी में 6 पोस्ट है, एचपीईपी में 59 पोस्ट है, एचईपी में 72 पोस्ट है, टीपी में 30 पोस्ट है, एचपीबीपी में 75 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को। अब दोस्तों यहाँ पर एज लेसन भी दे रखा है, दोस्तों SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल, जनरल को, ठीक है दोस्तों, ओबीसी को 13 साल, SC/ST को 15 साल। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल है, दोस्तों एक्स सर्विसमैन को जो गवर्नमेंट रूल होता है उनके हिसाब से छूट मिलेगी। तो दोस्तों अपर एज लिमिट इन बाई 5 ईयर इन कैंडिडेट ordinarily been domicile in state जम्मू एंड कश्मीर एंड 1/1/1980 से 31/12/1989 तक इनको दोस्तों साथ छूट मिलेगी। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और इसमें है दोस्तों अपर एज लिमिट दोस्तों 10 प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी, आईटी प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी इन द डिसीजन ट्रेड विद नॉट लेस देन, यानी कि दोस्तों कह रहा है आपके पास में जिस ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट है उसी ट्रेड से आपके पास अप्रेंटिस होना भी अनिवार्य है। देखो विद नॉट लेस, कोई भी इसमें छूट दोस्तों नहीं है इनके साथ। ये दोस्तों 60% मार्क्स हो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के होने अनिवार्य है, और 55% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट के होने अनिवार्य है, बोथ एनटीसी, आईटी एंड एनएससी, यानी दोनों सब्जेक्ट में कम से कम आपके दोस्तों 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर दोस्तों आप SC/ST से बिलोंग करें तो आपका 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप और आपके पास आईटी है दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर 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 भरना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम अपर एज लिमिट देखते हैं 1 जुलाई 2025, यानी दोस्तों 1 जुलाई 2025 आपकी एज काउंट होने वाले है। जनरल ईडब्ल्यूएस की 27 साल, ओबीसी एनसीएल की 30 साल, SC/ST की 32 साल, जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इनको एज काउंट इनकी होगी। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय बेनिफिट selected candidate will have the temporary employee for the period on 1 year duration which they in view for cancelling as per company policy as successful completion in this temporary period। ठीक है दोस्तों, देखो उसमें सैलरी भी यहाँ दोस्तों मेंशन कर रखी है, इन रेगुलर कैंडिडेट एस्टिशन ग्रेड 4 प्लस इन द मिनिमम से और पहले, यानी दोस्तों कम से कम मिनिमम आपकी देखो ये सैलरी जो मैंने आपको बताई थी इसमें 29,500 से 65,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है ट्रेनिंग बेस पे। यानी दोस्तों आपकी 1 साल की इसमें ट्रेनिंग रहने वाली है। क्या दोस्तों, उसके बाद दोस्तों विद एप्लीकेशन अलाउंस इन वेरियड इन द टाइम ऑफ रेगुलेशन द ड्यूरेशन इन द रेगुलर विल बी एज पर द एक्सटर्नल कंपनी रूल। उसका दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी जो कंपनी के रूल है, जो भी अलाउंस है वो आपको सभी स्टार्ट हो जाएंगे मिलने ट्रेनिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल इन द सिलेक्शन प्रोसेस इंडक्शन ऑन हाउ द अप्लाई सेल इन द hosted on their career website in 16 जुलाई 2025। प्लीज चेक योर करियर www.bhin.in। यानी दोस्तों जो उसका फुल नोटिफिकेशन होगा, यानी दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होने वाला है, इसकी एग्जाम फीस क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, दोस्तों आपका ऑनलाइन में 16 जुलाई 2025 को साइट पे अपडेट कर दिया। अभी दोस्तों उसका एक नोटिस निकल गया है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, यूनिट की वैकेंसी दे रखी है, किस यूनिट में कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड में है, और दोस्तों उसमें कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है, किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलती है। ठीक है दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।